जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर, यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? सर हमको अपनी बात रखनी थी सर, क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। क्योंकि सामने वाले के पास बहुत बड़ा पीआर टीम है, आईटी सेल है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी सर, और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आपको पूरा देश सुनेगा। आप जिस मंच पर बैठे हैं हमें बिहार सुनता है, देश सुनता है, तो आपकी आवाज़ जो आप कह रहे हैं, इसीलिए सारे सवालों में हम गंभीरता रख रहे हैं। और मैंने शुरुआत में इसीलिए आपसे माफ़ी मांगी थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर मुझे थोड़े सख्त सवाल करने पड़ रहे हैं तो इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं संवेदनाएं रखते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाह रहा हूँ। जी सर। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार की जो क्षति हुई है उसके साथ पूरी होते हुए भी वो सवाल रखने पड़ रहे हैं क्योंकि आप इकलौते यहाँ बैठे हैं। जी सर। लेकिन फिर ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया कि जब आप जेल से निकले उस वक्त क्या परिवार का साथ देना जरूरी नहीं था? क्योंकि इतनी बड़ी आपदा हुई थी, माताजी होंगे, पिताजी होंगे, परिवार में और लोग होंगे। आप कोचिंग शायद गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर क्या वो चीज़ें बाद में नहीं हो सकती थी? सर उस होकर के ही हमको घर जाना था सर, उस होकर के ही घर जाना था। मीडिया के लोग आ गए थे, जब हम जेल से बाहर निकले मीडिया के लोग आ गए थे, तो हमें वहाँ पर बयान देना पड़ा। और दूसरी बात जो है, जब हम अपने कोचिंग से निकलने जा रहे थे मीडिया के लोगों ने घेर लिया, तो हमें ठीक है, बोलना पड़ा सर। ठीक है, मीडिया आपका इंतजार भी और कर रहा फिर सर हम घर ही गए और अपने भाई का अंतिम संस्कार हमने किया। फिर सर मैं आया वापस। अफसोस है, दुख है कि एक छोटा सा मैटर इतना, क्योंकि सुनकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ था। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन इस घटना ने मुझे भी बहुत पीड़ा दी, बहुत पीड़ा दी। ये सोचकर कि इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो अब ये हो चुकी है। जी सर। और जो इसमें क्षति हुई है शायद वो वापस नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। किसी माँ ने बेटा खो दिया, आपने भाई खो दिया। और हम यूपी बिहार में लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम मानवीय पहलू पर सोचते हैं। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको कहीं कि इतना बड़ा तो मसला भी नहीं था जितना हो गया? सर हमने आपको पहले भी बोला है कि अगर हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है, क्या रहा सर मेरे पास? कुछ भी नहीं है सर अब मेरे पास। कोई तो अपना था ही नहीं। एक भाई था, वो भी चला गया। आप 2 ही भाई हैं? जी सर, 2 भाई हैं, बहन भी नहीं है। कितना छोटे थे प्रिंस साहब से? हमसे 6 साल छोटा था, लगभग 6 से 7 साल, 6-7 साल छोटा था। माता बाबूजी, कुछ बात हुई आपकी जब घर गए? मम्मी पापा का एक ही गुहार है, प्रिंस को न्याय दिलाओ, जो भी उसके साथ किया है। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? सर फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर 2 जून को रात में जो भी हुआ, अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है,
बातें ऊपर तक नहीं जाती और फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती, और हमारी अरेस्टिंग नहीं होती तो हमारा भाई पटना में ही रहता। हमारी अरेस्टिंग ने उसे पटना से बाहर जाने को मजबूर किया और वो पटना से बाहर गया और फिर उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और सर 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर के मालिक दिन में 12 बजे के आसपास, जो 6-7 टीचर अब बचे हुए हैं किसान कोल्ड स्टोर में, उसमें उन्होंने कहा सब अपना सीसीटीवी फुटेज हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। ये किससे कहा गया? ये वहाँ के टीचर से कहा गया सर। क्या वो टीचर्स आपके लिए गवाही दे सकते हैं? निश्चित तौर पर। अब इसमें देखिए रोशन जी, 2 चीज़ें हैं। एक कि अगर आप सर पर सर FIR सर एक मिनट सर, अगर फैजल खान हम पर गलत FIR नहीं करवाता, हम जेल नहीं जाते, हमारे भाई की हत्या नहीं होती। अब आप इसको हत्या कहिए, संदिग्ध मौत कहिए, जो भी कहना है कहिए। दुनिया कुछ भी माने सर, लेकिन हमारा ये मानना है और ये सत्य भी है। रोशन जी, इसमें एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह गया कि जो बात आप कह रहे थे इससे पहले, आपने जो कही, बहुत सारे लोग भारत में समझ रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि नेपाल में जो प्रिंस की मौत हुई वो वहाँ खान सर ने करवाई है। आप ये कह रहे हैं कि घटना ना हुई होती तो शायद ये ना होता। 2 अलग बातें हैं। क्या नेपाल में जो मौत हुई आप उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या ये घटना जो हुई इस वजह से उनका जाना हुआ और फिर वहाँ उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके लिए आप उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, जैसे सर परिवार में दहेज की वजह से परिवार में अगर महिला आत्महत्या करती है तो उसका, ठीक है, पति के वजह से आत्महत्या नहीं की, गोतनी की वजह से आत्महत्या की, सास ससुर के टॉर्चर की वजह से आत्महत्या की, तो सर क्या माना जाता है सर? सर प्रेरित किया गया है, प्लानिंग किया गया है, प्लानिंग के तहत जो है ये सारा काम सर करवाया गया है। और दुनिया जो भी माने, लेकिन फैजल खान और डॉक्टर RS प्रसाद की वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है सर। बट जैसे मैं प्रिंस को लेके कवरेज देख रहा था तो उनके कुछ दोस्तों का ये स्टेटमेंट था कि उन्हें कुछ दिक्कत थी और फिर उन्होंने ओवरडोज की वजह से उन्हें लगा सो रहे हैं, फिर मृत्यु हो गई। एक ये भी आ रहा है कि नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है अभी भी, यानी छोड़ा नहीं गया, यानी कुछ वहाँ दोस्तों को लेके संदिग्ध है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोबारा इंडिया में पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए था, विसरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो इन परिस्थितियों में खान सर कैसे शामिल हैं? सर आपको जो बयान 2 का सोशल मीडिया पे है जी, वो बयान नेपाल पुलिस ने नहीं लिया है सर। वो बयान बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है सर। बिहार पुलिस नेपाल में भी इतनी एक्टिव है? बिहार पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी के द्वारा लिया गया बयान है सर। जो बिहार पुलिस बिहार में होते हुए हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आप तेजस्वी वाली बात कहते कि इंटरनेशनल साजिश हो गई सर अब आप ये कह रहे हो कि बिहार पुलिस नेपाल गई
और बिहार नेपाल में पुलिस उनको डरा कर बयान ले लिया उनसे। ये बयान किस परिस्थिति में लिया गया है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है ये बिहार पुलिस के द्वारा सर लिया गया बयान है। लेकिन वो तो आप भी गांव के लड़के थे, प्रिंस के दोस्त थे। बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया सर वो बयान है। वो लड़के कहाँ पर हैं अभी? वो सर नेपाल में ही है सर। 5 लोग? जी सर। बाकी 3 कौन थे? उसमें से सर और उन्हें नेपाल पुलिस ने हिरासत में क्यों रखा है? क्या उन पे शक हुआ है उन्हें? कोई ऐसी रिपोर्ट? नेपाल के बारे में सर बहुत जानकारी हमको सर नहीं है नेपाल को लेकर के सर। आपके भाई की वहां पे डेथ हुई तो आई एम श्योर कि आपने कोशिश तो की ही होगी जानने की। सर क्रियाक्रम में लोग लगे हुए हैं, क्रियाक्रम के बाद लोग जाएंगे। अभी कोई नेपाल नहीं है आपके परिवार से? नहीं सर। दोबारा यहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया आपने इंडिया सर में? जब मैं सर अपने गांव गया तो वहाँ पर समाज के लोग बैठे थे। हमने इस बात को उठाया कि हमें दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। फिर सिविल सर्जन से कांटेक्ट किया गया, हमने नहीं किया, समाज के लोगों ने किया। तो उनका ये कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। हम इस बात पर अरे सर कि नहीं, हमें नेपाल पे भरोसा नहीं है, क्योंकि नेपाल के लोग बिहार आते हैं इलाज करवाने के लिए। जेल जाकर क्या सीखा आपने? मतलब आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी, इतना लंबा समय 14-15 दिन आप अंदर रहे। जेल तो सर अंतिम यूनिवर्सिटी माना जाता है। बहुत कुछ हमने जेल में देखा, बहुत कुछ सही भी हमने देखा, बहुत कुछ गलत भी हमने देखा। नहीं, अपने जीवन का आपने क्या सीखा कि कहाँ गलत आपसे हो गया? क्योंकि आप तो पढ़ा रहे थे, जी सर। लोग ये मान रहे थे कि आप भी ताकतवर व्यक्ति हैं, पैसों से भी आप संपन्न हैं, इतने सारे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों को आप खुद का दावा करते हैं कि दरोगा फैक्ट्री हमारे यहाँ पर है। तो कहाँ आपका आत्ममंथन में क्या निकला कि ये आपको क्यों इतना लंबा समय वहाँ रहना पड़ा? सर डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था सर, इस वजह से। हम तो जेल में बंद थे सर, हम तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे सर। दूसरा भाई जो मैनेजमेंट देखता था वो फरार चल रहा था। साथ निभाने लोग नहीं है आपके? जैसे बाद में तो बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और बहुत सारे नेता लोग बात कर रहे हैं। जब आप जेल के अंदर गए थे, कोई साथ देने नहीं आया आपको? देखिए होता क्या है सर, बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके साथ होकर के भी आपके साथ नहीं होते हैं। जेल में जो एक चीज़ हमने चिंतन करके निकाला है, जो कि प्रेमानंद जी महाराज कहते भी हैं, कोई अपना नहीं है। सच में कोई अपना नहीं है सर, यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। लोगों ने आपदा को सर अवसर में बदला है। कोई ऐसी घटना हुई जिसको लेकर आप ये कह रहे हो? किसी से उम्मीद रही हो आपको, ना साथ निभाया हो, जिसकी तकलीफ हो? जिन जिन लोगों से उम्मीद था न सर, सबसे पहला साथ तो उन लोगों ने ही छोड़ा। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं सर। जैसे खान सर से तो आपकी दावत पुरानी है, तो आई एम श्योर खान सर से तो आपको उम्मीद रही नहीं होगी। बाकी आपने हित मित्र बनाए होंगे, दोस्त बनाए होंगे, साथ उठने बैठने वाले होंगे। सर कोई नहीं है आपके पास? हमारा कोई नहीं है सर। सर हमने बताया ना, हम पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहे। हमने आज तक अपना कोई पीआर टीम तक नहीं बनाया है सर, कुछ भी नहीं, नथिंग। पढ़ना है, पढ़ाना है, बस इतना में ही सर लगे रहे जीवन भर। लेकिन रिश्ते तो बन जाते हैं ना, जैसे आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अधिकारी बने, वो उठना बैठना रहा। आप तो जैसे खान जी तो यूपी से गए थे बिहार में, आप तो वहीं के रहने वाले हैं, लोकल व्यक्ति हैं, तो संपर्क रिश्ता तो बन ही जाता है। नहीं सर, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा अपना मानना है सर कि
विचारों से स्वतंत्र रहना चाहिए। हमको किसी का झंडा नहीं उठाना है। एकला चलो रे, गांधी जी का दूसरा सबसे प्रिय भजन था एकला चलो रे। हम उसमें सर विश्वास करते हैं सर। आपको लगता है कि आप दोनों की जो लड़ाई हुई, लेकिन सर इसका लाभ उठाया लोगों ने? सर हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। पहले भी नहीं थे एक्टिव, अभी ठीक भी है, हम नहीं इसको हुए हैं। हटाते हैं। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? सर हमको अपनी बात रखनी थी सर, क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, क्योंकि सामने वाले के पास बहुत बड़ा पीआर टीम है, आईटी सेल है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी सर, और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आपको पूरा देश सुनेगा। आप जिस मंच पर बैठे हैं, हमें बिहार सुनता है, देश सुनता है, तो आपकी सर आवाज़ जो आप कह रहे हैं, इसीलिए सारे सवालों में हम गंभीरता रख रहे हैं। और मैंने शुरुआत में इसीलिए आपसे माफ़ी मांगी थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर मुझे थोड़े सख्त सवाल करने पड़ रहे हैं तो इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं संवेदनाएं रखते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाह रहा हूँ। जी सर। मेरी संवेदनाएं आपके परिवार की जो क्षति हुई है उसके साथ पूरी होते हुए भी वो सवाल रखने पड़ रहे हैं क्योंकि आप इकलौते यहाँ बैठे हैं। जी सर। लेकिन फिर ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया कि जब आप जेल से निकले उस वक्त क्या परिवार का साथ देना जरूरी नहीं था? क्योंकि इतनी बड़ी आपदा हुई थी, माताजी होंगे, पिताजी होंगे, परिवार में और लोग होंगे। आप कोचिंग शायद गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सर क्या वो उस चीज़ें होकर बाद में नहीं हो सकती थी? सर उस होकर के ही हमको घर जाना था सर। उस होकर के ही घर जाना था। मीडिया के लोग आ गए थे जब हम जेल से बाहर निकले, मीडिया के लोग आ गए थे तो हमें वहाँ पर बयान देना पड़ा। और दूसरी बात जो है, जब हम अपने कोचिंग से निकलने जा रहे थे, मीडिया के लोगों ने घेर लिया तो हमें ठीक है, बोलना पड़ा सर। ठीक है, मीडिया आपका इंतजार भी और कर रहा फिर सर हम घर ही गए हम्म। और अपने भाई का अंतिम संस्कार हमने किया। फिर सर मैं आया वापस। अफसोस है, दुख है कि एक छोटा सा मैटर इतना, क्योंकि सुनकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ था। मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन इस घटना ने मुझे भी बहुत पीड़ा दी, बहुत पीड़ा दी। ये सोचकर कि इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो अब ये हो चुकी है, जी सर। और जो इसमें क्षति हुई है शायद वो वापस नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। किसी माँ ने बेटा खो दिया, आपने भाई खो दिया। और हम यूपी बिहार में लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम मानवीय पहलू पर सोचते हैं। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको कहीं कि इतना बड़ा तो मसला भी नहीं था जितना हो गया? सर हमने आपको पहले भी बोला है कि अगर हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है, क्या रहा सर मेरे पास? कुछ भी नहीं है सर अब मेरे पास। कोई तो अपना था ही नहीं। एक भाई था, वो भी चला गया। आप दो ही भाई हैं? जी सर, 2 भाई हैं, बहन भी नहीं है। कितना छोटे थे प्रिंस साहब से? हमसे 6 साल छोटा था, लगभग 6 से 7 साल, 6-7 साल छोटा था। माता बाबूजी, कुछ बात हुई आपकी जब घर गए? मम्मी पापा का एक ही गुहार है, प्रिंस को न्याय दिलाओ, जो भी उसके साथ किया है। आप खान प्रिंस सर को को न्याय दोषी क्यों मिलना मानते हैं इस घटना के लिए? सर फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है, ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर 2 जून को रात में जो भी हुआ, अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है, बातें ऊपर तक नहीं जाती।
और फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती, और हमारी अरेस्टिंग नहीं होती तो हमारा भाई पटना में ही रहता। हमारी अरेस्टिंग ने उसे पटना से बाहर जाने को मजबूर किया और वो पटना से बाहर गया और फिर उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और सर 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर के मालिक दिन में 12 बजे के आसपास, जो 6-7 टीचर अब बचे हुए हैं किसान कोल्ड स्टोर में, उसमें उन्होंने कहा सब अपना सीसीटीवी फुटेज हटाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। ये किससे कहा गया? ये वहाँ के टीचर से कहा गया सर। क्या वो टीचर्स आपके लिए गवाही दे सकते हैं? निश्चित तौर पर। अब इसमें देखिए रोशन जी, 2 चीज़ें हैं। एक कि अगर आप सर, पर सर, FIR सर एक मिनट सर, अगर फैजल खान हम पर गलत FIR नहीं करवाता, हम जेल नहीं जाते, हमारे भाई की हत्या नहीं होती। अब आप इसको हत्या कहिए, संदिग्ध मौत कहिए, जो भी कहना है कहिए, दुनिया कुछ भी माने सर, लेकिन हमारा ये मानना है और ये सत्य भी है